नमस्कार दोस्तों, मैं धीरज कुमार पाठक कार्तिक कोचिंग में आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। तो मित्रों, हम भारत के संवैधानिक इतिहास के बारे में बात कर रहे हैं। फिर हमने पढ़ा चार्टर एक्ट 1813, चार्टर एक्ट 1833। फिर आज हम बात करेंगे चार्टर एक्ट 1853 की। किसकी? चार्टर एक्ट 1853। किसकी? चार्टर एक्ट 1853 की बात करेंगे। कल हम बात किए थे चार्टर एक्ट 1833 की। तो चार्टर एक्ट 1833 में थोड़ा सा हम बात करते हैं, फिर हम चार्टर एक्ट 1853 के विषय में बात करेंगे। तो चार्टर एक्ट जो 1833 का चार्टर एक्ट था हमारे मित्रों, वो क्या था? वहां से केंद्रीकरण की शुरुआत हो जाती है। क्या होती है? केंद्रीकरण की शुरुआत हो जाती है मित्रों। फिर कंपनी के सारे व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया जाता है। जो 1813 में चीन के साथ व्यापार था तो उसको भी समाप्त कर दिया जाता है। चीन के साथ चाय का भी व्यापार था, तो कंपनी के चार्टर एक्ट 1833 में पूर्णतः कंपनी का एकाधिकार समाप्त कर दिया जाता है मित्रों। इसी में चार्टर एक्ट 1833 के एक्ट के द्वारा ही दास प्रथा का उन्मूलन 1843 की धारा 5 में कर दिया जाता है। तो मित्रों, 1833 में विभिन्न प्रावधान हुए। फिर उसी में बात होती है 1833 के बाद हम बात करेंगे चार्टर एक्ट 1853 की। तो 1853 का चार्टर एक्ट जब आया मित्रों, तो ये 1853 का चार्टर एक्ट ब्रिटिश कंपनी के लिए ये अंतिम था। ये चार्टर एक्ट अंतिम चार्टर एक्ट होता है कंपनी अधिनियम का। तो क्या होता है? 1793 से 1853 के दौरान, कहां से? 1793 से 1853 के दौरान 1853 के दौरान ब्रिटिश संसद द्वारा, किसके द्वारा? ब्रिटिश संसद द्वारा पारित किए गए चार्टर एक्ट अधिनियम की श्रृंखला में ये अंतिम अधिनियम था। क्या था? दौरान ब्रिटिश संसद द्वारा पारित क्या हुआ था मित्रों? संसद द्वारा पारित किए गए चार्टर अधिनियम की श्रृंखला में पारित किए गए चार्टर की श्रृंखला में यह अंतिम अधिनियम था मित्रों। जैसे कि आप जानते हैं 1793 से लेके 1793 से 1833, फिर बात होती है 1773 का भी रेगुलेटिंग एक्ट की हम बात करते हैं। लेकिन 1793 से जो चार्टर एक्ट होता है, उसके बाद 1853 का, जो 1853 का चार्टर एक्ट होता है, ब्रिटिश संसद द्वारा जो पारित होता है, ये उस श्रृंखला की अंतिम चार्टर श्रृंखला अधिनियम है। क्या है? अंतिम चार्टर अधिनियम श्रृंखला है। फिर हम बात करेंगे, या तो हम कह सकते हैं 1853 का चार्टर अधिनियम कंपनी के प्रतिक्रियावादी, क्या? कंपनी के प्रतिक्रियावादी, या करके दूसरी परिभाषा है इसकी मित्रों। क्या है? 1853 का चार्टर अधिनियम, 1853 का चार्टर अधिनियम भारतीयों द्वारा कंपनी के, किसके द्वारा? भारतीयों द्वारा कंपनी के क्या? प्रतिक्रियावादी शासन की प्रतिक्रियावादी
वादी शासन के समाप्ति की मांग, क्या किए, समाप्ति की मांग, समाप्ति की मांग तथा गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी तथा गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी। तो मित्रों, लॉर्ड डलहौजी का कार्यकाल कब से कब तक शुरू होता है? तो लॉर्ड डलहौजी का कार्यकाल 1848 से 1856 तक। कब तक? 1856 तक। द्वारा कंपनी के शासन में, किसके लिए? के द्वारा कंपनी के शासन में किसके लिए किया गया था? सुधार हेतु प्रस्तुत रिपोर्ट। क्या हुआ था? सुधार हेतु प्रस्तुत रिपोर्ट। क्या था मित्रों? ये किस लिए पेश किया गया था? ये सुधार हेतु प्रस्तुत रिपोर्ट के संदर्भ में पारित किया गया था। रिपोर्ट के संदर्भ में पारित किया गया था। देखिए मित्रों, हम बात करते हैं 1793 से 1853 के दौरान ब्रिटिश संसद द्वारा, किसके द्वारा मित्रों? ब्रिटिश संसद द्वारा पारित किए गए चार्टर की श्रृंखला में यह अंतिम अधिनियम था। क्या था? ये अंतिम अधिनियम था। या करके दूसरी परिभाषा हम इसकी लेते हैं तो 1853 का चार्टर अधिनियम भारतीयों द्वारा, किसके द्वारा? भारतीयों द्वारा। किस लिए? कंपनी के प्रतिक्रियावादी शासन, जो कंपनी का प्रतिक्रियावादी शासन थी उसकी समाप्ति की मांग की तथा गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी। कौन मित्रों था? लॉर्ड डलहौजी। कब से कब तक थी लॉर्ड डलहौजी की शासन? 1848 से 1856 के द्वारा कंपनी के शासन में सुधार हेतु ये प्रस्तुत की गई रिपोर्ट पारित किया गया। किस लिए? शासन में सुधार हेतु ये एक्ट पारित किया गया था। तो इसके प्रावधान जो कि निम्न प्रावधान थे, इसके निम्नलिखित प्रावधान थे। क्या थे मित्रों? निम्नलिखित प्रावधान थे। तो मित्रों, जैसे कि आप जानते हैं कि हर एक्ट के कुछ ना कुछ प्रावधान रहे हैं, तो इसके भी कुछ ना कुछ प्रावधान रहे होंगे। तो इसी के विषय में हम बात करेंगे। चार्टर एक्ट 1853 की हम बात कर रहे हैं। देखिए, इसमें क्या होता है? पहली बार गवर्नर जनरल की परिषद के, किसकी? गवर्नर जनरल की जो काउंसिल होती है, जो परिषद होती है, परिषद के विधायी एवं प्रशासनिक, किसको? विधायी एवं प्रशासनिक कार्यों को अलग अलग कर दिया गया। क्या कर दिया गया? प्रशासनिक कार्य एवं विधायी कार्यों को अलग अलग कर दिया जाता है, या कहिए विधायी कार्यों को प्रशासनिक कार्यों से अलग व्यवस्था कर दी गई कि प्रशासनिक कार्य कोई और देखेगा, विधायिका की कार्य कोई और देखेगा। फिर बात होती है मित्रों, दूसरी बात होती है इसमें, इसी के तहत परिषद में 6 नए पार्षद और जोड़े गए। क्या कहा गया? कितने? 6 नए पार्षद जोड़े गए। 6 नए पार्षद जोड़े गए। इन्हें विधान पार्षद कहा गया। इन्हें क्या कहा गया? जो 6 नए पार्षद जोड़े गए, इन्हीं को विधान पार्षद कहा गया। तो फिर हम इसी सेकेंड पॉइंट में है, इसने गवर्नर जनरल, क्या गवर्नर जनरल के लिए
एक नई विधान परिषद का गठन किया। क्या किया? जो विधान परिषद का एक गठन किया गया, किसके लिए? गवर्नर जनरल के लिए एक विधान परिषद का गठन किया जाता है, ये जिसे भारत केंद्रीय कह सकते हैं। भारत केंद्रीय विधान परिषद कहा गया। क्या कहा गया इसे? भारतीय केंद्रीय विधान परिषद कहा गया मित्रों। इसी को भारतीय केंद्रीय विधान परिषद कहा गया। परिषद की शाखा छोटी संसद की तरह कार्य करती थी। जो परिषद की एक छोटी सी शाखा थी वह किसकी तरह? छोटी संसद की तरह कार्य करती थी। फिर बात होती है मित्रों पॉइंट नंबर 2 की ही। 2 में क्या होता है? 3 की बात होती है। पॉइंट नंबर 3 होता है बंगाल के प्रशासनिक कार्यों के लिए। क्या होता है? बंगाल के प्रशासनिक कार्यों के लिए एक लेफ्टिनेंट गवर्नर की नियुक्ति की जाती है। किसकी नियुक्ति की जाती है मित्रों? एक लेफ्टिनेंट गवर्नर की नियुक्ति की जाती है। क्या की जाती है? किसके लिए? बंगाल के लिए एक लेफ्टिनेंट गवर्नर की नियुक्ति की जाती है। फिर चौथी पॉइंट होती है सिविल सेवकों की भर्ती। किसके लिए? सिविल सेवकों की भर्ती एवं चयन हेतु खुली प्रतियोगिता व्यवस्था का शुभारंभ किया गया। क्या किया गया? सिविल सेवा की भर्ती के लिए प्रथम बार, पहले तो एक बार प्रयास हो चुका था 1833 के एक्ट में, लेकिन उस समय व्यवस्था नहीं हो पाई थी, लेकिन इसमें व्यवस्था का शुभारंभ कर दिया गया था। कब किया गया? तो 1853 में क्वेश्चन पूछा जाए प्रथम बार सिविल चयन हेतु खुली प्रतियोगिता की व्यवस्था किस एक्ट के द्वारा की गई? तो 1853 के एक्ट के द्वारा की गई। तो इस प्रकार विशिष्ट सिविल सेवा भारतीय नागरिक के भीतर खोल दी गई। क्या की कर गई? भारतीय नागरिक के भीतर खोल दी गई। इसके लिए 1854 में मैकाले समिति की नियुक्ति की गई। किसके लिए की गई? भारतीय सिविल सेवा की खुली प्रतियोगिता के लिए की गई। यह भारतीयों के लिए भी था। इसके लिए 1854 में तो किसके लिए किया गया था? भारतीय सिविल सेवा के संबंध में इनकी मैकाले की नियुक्ति होती है। फिर 5वां पॉइंट है प्रथम बार केंद्रीय विधान परिषद में। प्रथम बार क्या होता है मित्रों? केंद्रीय विधान परिषद में स्थानीय प्रतिनिधित्व प्रारंभ किया गया। क्या किया गया? जो स्थानीय प्रतिनिधित्व है वो प्रारंभ कर दिया गया। जैसे कि आज के समय में होता है, जब केंद्र का चुनाव होता है तो राज्यों का भी प्रतिनिधित्व होता है। उसी तरीके से केंद्रीय विधान परिषद में जो केंद्र का विधान परिषद था उसे अस्थायी प्रतिनिधित्व प्रारंभ किया। गवर्नर जनरल परिषद की 6 नए सदस्यों में से 4 का चुनाव बंगाल, मद्रास और बंबई और आगरा के स्थानीय प्रांतीय सरकारों द्वारा किया जाना था। तो मित्रों हम ये 4 पॉइंट आपको लिखवा दे रहे हैं, आप इसको नोट करिए, फिर इसके आगे हम चर्चा करेंगे। तो आइए मित्रों, इसके जो इस एक्ट के निम्नलिखित प्रावधान थे, निम्नलिखित प्रावधान थे। तो पहला हमारा क्या था मित्र? पहला था हमारा पहली बार, क्या था? पहली बार गवर्नर जनरल की परिषद के पहली बार गवर्नर जनरल की परिषद को किससे अलग किया गया था मित्रों? विधायी एवं प्रशासनिक कार्यों, विधायी एवं प्रशासनिक कार्यों से अलग कर दिया गया। या करके कर सकते हैं आप, या करके सरल परिभाषा में कर सकते हैं, विधायी कार्यों को प्रशासनिक कार्यों से, विधायी कार्यों को
विधायी कार्यों को विधायी कार्यों को प्रशासनिक प्रशासनिक कार्यों से अलग की व्यवस्था की गई। प्रशासनिक कार्यों की अलग से व्यवस्था की गई। तो मित्रों देखिए क्या होता है कि पहली बार गवर्नर जनरल परिषद को विधायी एवं प्रशासनिक कार्यों को के लिए अलग अलग कर दिया गया। इन दोनों को जो पहले एकत्रित थे विधायी प्रशासनिक, अब उनको अलग अलग कर दिया जाता है। इनके लिए अलग अलग की व्यवस्था कर दी जाती है कि प्रशासनिक कार्य कोई और देखेगा, विधायी कार्य कोई और देखेगा। फिर इसी के तहत किसके लिए, इसके तहत मित्रों कितने, इसके तहत 6 नए पार्षद और जोड़े गए। कितने, 6 नए पार्षद और जोड़े गए। जब 6 नए पार्षद जोड़े गए, इन्हीं को क्या कहा गया, इन्हीं को विधान पार्षद कहा गया। इन्हें विधान पार्षद कहा गया। इन्हें क्या कहा गया, विधान पार्षद कहा गया। इसने गवर्नर जनरल के लिए क्या किया, इसने गवर्नर जनरल के लिए, किसके लिए मित्रों, गवर्नर जनरल के लिए एक नई विधान परिषद का गठन किया। एक नई विधान परिषद का गठन किया। क्या किया, एक नए विधान परिषद का गठन किया, जिसे भारतीय विधान परिषद कहा गया। जिसे भारतीय केंद्रीय विधान परिषद कहा गया। ठीक, फिर दूसरा पॉइंट हम परिषद कहा गया। परिषद की ये जो परिषद होती थी, ये परिषद की शाखा छोटी संसद की तरह कार्य करती थी, जो कि परिषद की शाखा छोटी संसद की तरह कार्य करती थी। तो मित्रों फिर हम बात करेंगे सेकंड पॉइंट की। सेकंड पॉइंट क्या है, बंगाल के प्रशासनिक कार्यों के लिए, बंगाल के प्रशासनिक कार्यों के लिए, किसके लिए, बंगाल के प्रशासनिक कार्यों के लिए, किसके लिए, प्रशासनिक कार्यों के लिए एक पृथक लेफ्टिनेंट गवर्नर की नियुक्ति हुई। एक पृथक लेफ्टिनेंट गवर्नर की नियुक्ति हुई। देखिए मित्रों क्या होता है कि पहली बार गवर्नर जनरल की परिषद को, किसको, गवर्नर जनरल की परिषद को विधायी एवं
प्रशासनिक कार्यों से, किसके प्रशासनिक कार्यों से अलग कर दिया गया। कब कर दिया गया, किसके लिए, विधायी एवं प्रशासनिक कार्यों से अलग कर दिया गया। या कह सकते हैं कि विधायी कार्यों को प्रशासनिक कार्यों से, विधायी कार्यों को प्रशासनिक कार्यों की अलग से व्यवस्था की गई, मतलब विधायी कार्यों की अलग व्यवस्था की गई, प्रशासनिक कार्यों की अलग व्यवस्था की। और इसी के तहत 6 नए पार्षद और जोड़े गए। क्या किए गए, 6 और नए पार्षद जोड़े गए। इन्हें क्या कहा गया, विधान पार्षद। जो नए 6 नए पार्षद जोड़े गए, इन्हीं को क्या कहा गया है, विधान पार्षद कहा गया। फिर इसने गवर्नर जनरल के लिए एक नई विधान परिषद का गठन किया। क्या किया, एक गवर्नर जनरल के लिए एक नए विधान परिषद का गठन किया, जिसे भारतीय केंद्रीय विधान परिषद कहा गया। क्या कहा गया, भारतीय केंद्रीय विधान परिषद कहा गया। परिषद की शाखा छोटी संसद की तरह कार्य करती थी मित्रों। किसकी तरह, छोटी संसद की तरह कार्य करती थी। फिर हम बात किए कि बंगाल के प्रशासनिक कार्यों के लिए, देखिए यहाँ प्रशासनिक कार्यों को जब अलग किया गया तो बंगाल में किसकी नियुक्ति की गई, एक लेफ्टिनेंट गवर्नर की नियुक्ति की गई। किसके लिए, प्रशासनिक कार्यों की देखभाल करने के लिए। फिर हम बात करेंगे तीसरा पॉइंट मित्रों, तीसरी पॉइंट की हम बात करते हैं। तीसरा पॉइंट क्या है, सिविल सेवकों की भर्ती एवं चयन हेतु सिविल सेवकों की भर्ती, किसकी, सिविल सेवकों की भर्ती एवं चयन हेतु खुली प्रतियोगिता, किसके मित्रों, खुली प्रतियोगिता व्यवस्था का शुभारंभ किया गया। व्यवस्था का शुभारंभ किया गया। किसकी, खुली व्यवस्था का शुभारंभ किया। इस प्रकार विशिष्ट सिविल सेवा, इस प्रकार विशिष्ट सिविल सेवा, क्या, सिविल सेवा भारतीय नागरिक के भीतर, भारतीय नागरिक के भीतर भी खोल दी गई, कि भी खोल दी गई। ठीक, फिर इसके लिए 1854 में, क्या, इसके लिए के लिए 1854 में किसकी, मैकाले समिति की, किसकी, मैकाले समिति की नियुक्ति की गई। मैकाले समिति की नियुक्ति की गई। तो मित्रों किसके लिए मैकाले समिति की नियुक्ति की गई थी, भारतीय सिविल सेवा के संबंध में। किसके लिए, भारतीय सिविल सेवा के संबंध में 1854 में मैकाले समिति का गठन किया गया था। फिर बात होती है मित्रों चौथे पॉइंट की, हम बात करेंगे। चौथा पॉइंट क्या है, भारतीय प्रथम बार केंद्रीय विधान परिषद में, प्रथम बार केंद्रीय विधान
परिषद में क्या हुआ था, स्थानीय प्रतिनिधित्व प्रारंभ किया। स्थानीय प्रतिनिधित्व प्रारंभ किया। स्थानीय प्रतिनिधित्व प्रारंभ किया मतलब क्या होता है कि इसमें प्रथम बार केंद्रीय विधान परिषद को स्थानीय प्रतिनिधित्व किया। गवर्नर जनरल की परिषद में 6 नए सदस्यों में से 4 का गवर्नर जनरल की परिषद में कितने होते थे, 6 नए सदस्यों में से, जो कि 6 जो नए सदस्य थे जोड़े गए थे, 6 नए सदस्यों में से 4 का किसका, 4 का चुनाव कहां से मित्रों, बंगाल, मद्रास, बंबई, मद्रास, बंबई और आगरा की स्थानीय किसके लिए, स्थानीय प्रांतीय सरकारों द्वारा किया जाना। स्थानीय प्रांतीय सरकारों द्वारा किया जाना। किसके द्वारा, स्थानीय उसके द्वारा किया गया। किसके द्वारा, स्थानीय। प्रथम बार क्या किया गया इसमें, प्रथम बार केंद्रीय विधान परिषद में स्थानीय प्रतिनिधित्व का प्रारंभ किया गया। किसका, स्थानीय प्रतिनिधित्व का प्रारंभ किया गया। गवर्नर जनरल की परिषद में 6 नए सदस्यों में से 4 का चुनाव बंगाल, मद्रास, बंबई और आगरा की स्थानीय प्रांतीय सरकारों द्वारा किया जाना था। तो मित्रों कल हम बात करेंगे इसी 4 पॉइंट के आगे, चार्टर एक्ट 1853 को, इसके आगे हम बात करेंगे। बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा और बचा है। अगर इस समय का थोड़ा सा अभाव है, इसलिए हम इसके विषय में कल हम बात करेंगे। और अगर कहें कल हम इसके विषय में बात हम करेंगे चार्टर एक्ट 1853 के विषय में। धन्यवाद।